जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके ही यूट्यूब चैनल आर्मी वाला में। दोस्तों, ड्यूटी की व्यस्तता और बिल्कुल भी समय ना मिल पाने के कारण मैं आपके लिए कंटिन्यू वीडियोस नहीं ला पा रहा हूं। उसके लिए आपसे माफ़ी चाहता हूं। लेकिन ये खबर बहुत इम्पोर्टेंट थी और किसी के घर का चिराग बुझ जाए ऐसी कभी मुझे उम्मीद भी ना थी। पूरी न्यूज़ आपको पढ़कर सुनाऊंगा, वीडियो में एंड तक बने रहना। ये चीज़ आपको भी पता है कि मेरी हर एक एक बात आपके जीवन को बदलने के लिए साबित होती है, क्योंकि आर्मी वाला इज ऑलवेज बेस्ट। आर्मी वाला कभी भी बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं करता है। दोस्तों, अजमेर में सेना भर्ती चल रही थी। जोधपुर का बच्चा था, 18 साल मात्र उम्र हुई है। एग्ज़ाम पास कर लिया था और भर्ती में दौड़ते दौड़ते आखिरी राउंड में उसने दम तोड़ दिया। अब इसमें गलती किसकी है, पूरी चीज़ें आपको क्लियर करके बताता हूँ। आप भी ये गलतियाँ मत करना। बेशक आप एक भर्ती में फेल हो, 2 में हो, 3 में हो, या आप आर्मी में ना ही लगे, लेकिन आपका जिंदा रहना आपके माता पिता के लिए बेहद इम्पोर्टेंट है। उनके बुढ़ापे की लकड़ी और उनका सहारा सिर्फ आप ही हो। यदि आप ही चले गए तो लाइफ में उनके लिए कुछ भी नहीं रहेगा। उनके लिए ऐसी नौकरी और जॉब कोई काम की नहीं रहेगी। पूरी अपडेट एक बार मैं आपको देने से पहले 2 छोटी छोटी बातें बताऊंगा जिनको आपको अमल में लाना है और उन पर फोकस करके अपनी ज़िंदगी को बचाना है। देखिए, होता क्या है, जब रैली भर्ती होती है तो स्टूडेंट उससे 1-1.5 महीने पहले या 15 या 20 दिन पहले तैयारी करने की सोचता है। इतने कम टाइम में कभी भी इंडियन आर्मी की रनिंग की तैयारी नहीं होती है। और जिस समय वह रैली में दौड़ना जाता है वो सोचता है कि मैं पूरी शरीर से जान लगा दूंगा, लेकिन शरीर कोई मशीन नहीं है कि जिस पर एक्सीलेटर दबाया और तुरंत एनर्जी शुरू कर दी। शरीर में स्टेप बाय स्टेप ही स्टेमिना बनता है और स्टेमिना को बनने में टाइम तो लगता ही है। तो कैंडिडेट जब दौड़ता है तो वो फुल एफर्ट लगा देता है, पूरी एनर्जी लगा देता है, और उसका रिजल्ट क्या होता है आपने देख ही लिया। दूसरी गलती, बहुत से बच्चों को एकेडमी वाले फर्जी झांसों में फंसाकर कि आप हमारी एकेडमी आ जाइए, आप हमारे इंस्टीट्यूट आ जाइए, आपकी 1600 मीटर रनिंग निकलवाने की गारंटी हमारी है, चाहे हम आपका हाथ पकड़ के रनिंग निकलवाएं या आपको कोई ड्रग्स इंजेक्शन दे के रनिंग निकलवाएं। होता क्या है, एकेडमी वाले, अभी 3-4 बच्चे मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करके भी बताया था कि सर एकेडमी वाले बोले कि आप एकेडमी आ जाओ, रनिंग की गारंटी हमारी है। जबकि उन बच्चों ने कभी रनिंग नहीं की, क्योंकि अभी उनकी 17.5 एज हुई है। तो वो उनको इंजेक्शन वगैरह एकेडमी वाले लगा देते हैं और जब बच्चे दौड़ते हैं तो कुछ बच्चे बेहोश हो जाते हैं, मुंह से झाग वगैरह आते हैं और वो जिंदगी की दौड़ में हार जाते हैं। इसका बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव परिणाम उनको देखने को मिलता है। नेगेटिव परिणाम क्या होता है, देखिए, मशीन तो है नहीं कि पूरी ताकत लग जाएगी, शरीर को तो समय चाहिए। आप एक चीज़ सोचिए, जब आप जन्म लेते हैं तो आप जन्म से तो बड़े नहीं होते हैं, आपकी हाइट स्टेप बाय स्टेप ही बढ़ती है। सेम उसी प्रकार से रनिंग का हिसाब है, धीरे धीरे स्टेप्स खुलते हैं और धीरे धीरे आप दौड़ना सीखते हैं। मेरा कहने का मतलब ये है इस वीडियो में कि आप कभी भी ड्रग्स इंजेक्शन लेकर ना जाएं। इंडियन आर्मी की तैयारी में मैं लिख कर देता हूँ 3 महीने कम से कम चाहिए ही चाहिए दौड़ को बनाने में। इससे कम टाइम में दौड़ नहीं बनती है। कोई भी आपको भ्रमित या गुमराह कर सकता है। लास्ट 1 महीने में उसकी तैयारी मजबूत हो सकती है जिसका रनिंग टाइम 6 मिनट के इर्द गिर्द आ रहा हो। तो ये बात जो बताई, इनको अमल में रखना, ध्यान में रखना। और दोस्तों, आर्मी वाला यूट्यूब चैनल आपका यूट्यूब चैनल है। कोई भी फेक वीडियोज या फेक जानकारी इस चैनल पे नहीं दी जाती है। आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और जैसे ही दोस्तों छुट्टी मिलेगी आपके लिए ढेरों वीडियोज में बनाऊंगा। आपके कॉल्स का, आपके मैसेज का, सभी चीज़ों का जवाब देने की कोशिश करूंगा, क्योंकि दोस्तों मेरे पास समय नहीं है तो मैं जवाब नहीं देता हूँ। अब इस पूरी न्यूज़ को मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ कि क्या है। देखिए, अखबार में क्लियर बता रखा है, अग्निवीर भर्ती 4थे राउंड तक आगे चल रहा था। रेस पूरी होने से पहले बेहोश होकर गिरा और मौत। दोस्तों, इसमें यह बताया है कि 3 राउंड तक बंदा आगे आगे चल रहा था। उसके बाद जैसे ही आखिरी राउंड आया, उसका लास्ट राउंड रेस का कंप्लीट होने वाला था, उसमें वो पूरी होने से पहले ही रनिंग बेहोश हो गया, गिर गया। बेहोश होने के तुरंत बाद उसकी मौत हो गई। अब इसमें अखबार ने बताया है कि रोजगार की दौड़ में जिंदगी की ही रेस हार गया धर्मेंद्र। तो दोस्तों, ये न्यूज़ थी, इसको एक बार पूरी पढ़ के आपको बता देता हूँ कि इसमें क्या था। रोजगार और सपनों की दौड़ को पूरी करने से पहले ही एक युवक जिंदगी की दौड़ को हार गया। दोस्तों, कभी कभी होता ऐसा है कि हम करते अच्छा है लेकिन हो जाता हमारे साथ गलत है। बंदे ने प्रयास किया था, मेहनत पूरी की थी, लेकिन इसमें उसकी कोई गलती नहीं थी। गलती सिर्फ समय और हालात की होती है। एकेडमी वालों के चक्कर में आके बच्चे ड्रग्स इंजेक्शन वगैरह ले लेते हैं जो शरीर पर बैड इफेक्ट डालते हैं और सीधा हार्ट पर अटैक करते हैं। तो हार्ट पर जब जाएंगे अचानक से
एक चीज़ सोचिए कि आपको 1 ml किसी चीज़ की ज़रूरत है, वहीं आपको वो चीज़ 5 ml दी जाती है, तो आपके शरीर पर इफ़ेक्ट वो पक्का डालेगी और आपकी मौत भी हो सकती है। आगे बताता हूँ कि न्यूज़ में क्या बताया है। अजमेर में रविवार को अग्निवीर भर्ती में शामिल होने पहुंचे जोधपुर के युवक की दौड़ते समय तबीयत बिगड़ गई और वह बेहोश होकर गिर पड़ा। आर्मी की टीम ने उसे JLN अस्पताल पहुंचाया, जहां उसकी मौत हो गई। और बंदा कहां का रहने वाला था? जोधपुर के लूणे के मुड़सर गांव का। अभी बंदे की कोई ज़्यादा एज भी नहीं थी। धर्मेंद्र बंदे का नाम है और मात्र 18 साल उम्र है। उसने पहला फिजिकल के लिए एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है। उसके बाद उसने शुक्रवार को दौड़ पूरी करने के लिए अजमेर के कायड़ में जो जगह है विश्राम स्थली, वहां पर वो पहुंचा था। उसने दौड़ में भाग लिया और बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए 3 राउंड दौड़ के पूरे किए। यानी कुल मिला के बात यह है कि 3 राउंड तक बंदा एक्सीलेंट चल रहा था, आगे ही आगे चल रहा था। चौथे राउंड में वह आगे चल रहा था, दौड़ खत्म होने से कुछ सेकंड पहले ही अचानक बेहोश होकर जमीन पर गिर गया। ऐसा गिरा कि फिर वह उठ न सका। धर्मेंद्र BA सेकेंड ईयर का छात्र भी था। परिजनों के मुताबिक उसकी पहले से ही सेना में भर्ती होने की इच्छा थी और वह निरंतर उसकी तैयारी में जुटा रहता था। एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के बाद वह पूरी मेहनत से दौड़ की तैयारी कर रहा था। उसे भरोसा था कि वह यह पड़ाव भी पार कर लेगा। दोस्तों, कुल मिला के कहने की बात यह है कि बंदा घर से गया शुक्रवार को, शनिवार को वहाँ स्टे किया, संडे को जैसे ही दौड़ के 3 राउंड अच्छे से दौड़ा, उसके बाद में उसकी मौत हो गई। अब मैं बता देता हूँ कि इसकी मौत होने का मेन रीज़न क्या है। पहला रीज़न तो यह है कि आपको मैं हमेशा कहते रहता हूँ कि आप एक दिन में 6 से 8 लीटर पानी तो पक्का ही पक्का पिएं। उसके साथ में जो आपकी डाइट है उसको अच्छे से मेंटेन रखें। आप सोचते हैं कि मैं सूखी बॉडी में बिना कुछ खाए पिए और 16 मिनट रनिंग एक्सीलेंट मार लूँगा। दोस्तों, कभी भी नहीं मार सकते। आपको एक चीज़ पता होगी कि आपकी बाइक में एक तो पेट्रोल डलता है और एक ऑयल डलता है। यानी एक नीचे इंजन में ऑयल डलता है और एक ऊपर पेट्रोल डलता है। तो आप पेट्रोल मत लीजिए, आपको ऑयल की भी ज़रूरत है। यानी आप खाना तो घर का रोज़ खा रहे हैं, वो आपके लिए एक पेट्रोल है, लेकिन आप ऑयल डालते हैं गाड़ी में, वो आपका डाइट प्लान है। तो सूखे शरीर से रनिंग करोगे तो दोस्तों यही हाल होगा। ड्रग्स वगैरह लोगे, नशा करोगे, गुटखा वगैरह खाओगे तो आपका जो कलेजा है वो इसी प्रकार से उस दिन जाके रुक जाएगा। तो मेरी आप सभी युवा से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, आप अपना डाइट प्लान अच्छे से रखें, ड्रग्स को बाय बाय कहें और फेक धावक होते हैं, फेक यूट्यूबर्स, फेक अकेडमीज, उनके चक्कर में ना आए। मुझे अभी समय नहीं मिल पा रहा है, वरना मैं एक भर्ती की आपको पूरी अपडेट हर बंदे की बताता। दोस्तों, अंत में मेरा कहने का मतलब यही है कि आपके माता पिता के लिए आप बहुत इम्पोर्टेंट हैं, उनकी आप आखिरी उम्मीद हैं, उनके बुढ़ापे की लकड़ी है। कोई बात नहीं, रनिंग क्वालिफाई नहीं होती है, कोई बड़ी बात नहीं है। अन्य बहुत सी जॉब हैं और ऐसी जॉब क्या काम की जिसमें आपकी ज़िंदगी ही चली जाए। दोस्तों, अभी जैसे ही मुझे छुट्टी मिलेगी, चाहे 10 दिन मिले चाहे 30 दिन, आपके लिए लगातार धुआंधार वीडियो आएंगे और मैं आगे से यानी एक्स्ट्रा एक वीडियोज़ रिकॉर्ड कर लूँगा जो आपकी लाइफ को बदलने में साबित होंगे। मैंने आपको पहले ही बताया था कि 2023 में यानी आखिरी 6 महीने में आपकी गवर्नमेंट जॉब लगवाने की गारंटी आर्मी वाला की है। आपको इस प्रकार से अच्छे से गाइड किया जाएगा कि आपको गवर्नमेंट जॉब 100% मिले। आर्मी की दोस्तों बहुत छोटा लेवल होता है, बस एग्ज़ाम पास करो, फिजिकल निकालो, मेडिकल करवाओ और फाइनल मेरिट लिस्ट, और बहुत जल्दी इसकी सिलेक्शन प्रोसेस होती है। बट इसको क्या है, एकेडमी वालों ने और स्टूडेंट ने अपने दिमाग में बिठाकर इसको बहुत टफ प्रोसेस बना रखी है। इंडियन आर्मी इस प्रोसेस को बहुत छोटा मानती है। इंडियन आर्मी लंबा मानती है एनडीए की प्रोसेस को कि भाई पहले उसमें एग्ज़ाम क्वालिफाई करो, फिर इंटरव्यूज़ दो, फिर 3 से 4 साल की ट्रेनिंग करो। तो उसको तो हम मानते हैं हार्ड। उम्मीद करता हूं दोस्तों इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगी है और छोटी छोटी जानकारी आपको दी है। तो वीडियो को ज़रूर पसंद करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करके और अपने 2-3 दोस्तों को ज़रूर शेयर करना ताकि उनकी भी ज़िंदगी इस प्रकार से लुटने से बचे, मरने से बचे। आपका आर्मी वाला पर किया गया भरोसा कभी भी बेकार नहीं जाएगा, ये आपसे वादा है। एक बार दिल से कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए, आर्मी वाला इज ऑलवेज बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।